मार्केट कमेटी सोनीपत का 2017 से 2020 तक चेयरमैन रहा। बीजेपी पार्टी वह पार्टी है, इस समय कुछ मांगा नहीं जाता, इस समय तो जिम्मेवारी दी जाती है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के हालात से रूबरू करवाती आई है और वहां के नेताओं से आपको रूबरू करवाती आई है। आज भी हम पहुंचे हैं सोनीपत लोकसभा के सोनीपत शहर में। हमारे साथ यहां मौजूद हैं पूर्व में मार्केट कमेटी सोनीपत के चेयरमैन रहे कुलदीप नांगल जी, जो विद्यार्थी जीवन से ही भाजपा की सोच से प्रभावित रहे हैं और निरंतर जो है भाजपा में अलग अलग आंदोलनों में शामिल होकर पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से पार्टी का प्रचार करते हुए पूरे हरियाणा में पार्टी के पोस्टर लगाए हैं, तो क्या ये आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, और मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। जी कुलदीप जी, जिस प्रकार से आप पूरे हरियाणा में हमारे को देखने को मिल रहा है कि कुलदीप नांगल और भाजपा के बैनर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में हम आपको किसी भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ते देख सकते हैं? देखिए, ये बात तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी जिसको भी, बीजेपी पार्टी में कोई स्वयं प्रत्याशी नहीं होता। बीजेपी पार्टी में जो प्रत्याशी होता है वो होता कमल का फूल। जी, लेकिन जिस प्रकार से एमपी और राजस्थान में लोकसभा के जो सांसद हैं उनको विधानसभा में उतारा गया है, तो अगर यहाँ से भी सांसद को विधानसभा में उतार दिया गया तो लोकसभा की सीट जो है वो रिक्त हो जाएगी और जो पुराने कार्यकर्ता है क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या बनाना है। ये बीजेपी पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। जी, लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है अब की बार आम आदमी पार्टी भी जो है पदार्पण कर चुकी है। वो भी कह रही है कि हमें अपना संगठन पूरे हरियाणा में बना चुके हैं और 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस जो है वो लगातार जो है हर हलके में अपनी रैलियां कर रही है, लेकिन भाजपा कह रही है कि तीसरी बार हम आएंगे। तो किस बिना पे? देखिए, भाजपा जो है देश हित की पार्टी है और भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है उसके लिए प्रथम राष्ट्र, द्वितीय पार्टी, तृतीय घर और चौथे नंबर पर स्वयं। भाजपा व्यक्तिवादी सोच की पार्टी नहीं है। जो और पार्टियां हैं वे व्यक्तिवादी सोच की पार्टियां हैं और भाजपा ना व्यक्तिवादी सोच की पार्टी है, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है। जी, आप किसान हैं और खेती किसानी करते रहे हैं और आढ़त की दुकान भी आप चलाते हैं और आज मंडी में हम बैठे हैं आपके साथ। तो किसानों की स्थिति के अगर बारे में बात करें तो आज की स्थिति में किस प्रकार से देखते हैं कि क्या किसान का भविष्य उज्जवल है? क्या किसान को सही उसकी उपज का रेट मिल रहा है? ऐसा है, एक पुरानी कहावत है, जो प्रथम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी रोजगार। जो खेती है वो उत्तम थी, उत्तम है और उत्तम रहेगी। खेती का कोई भी क्षेत्र मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी रोजगार, ये हमारे बुजुर्ग बताते थे। और किसान का जो भविष्य है वो उज्जवल है और अन्नदाता है पूरे देश का, पूरे विश्व का। जो भरण पोषण है वो किसान वर्ग करता है, मजदूर वर्ग करता है।
जी, आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, उस दौरान आपका विजन किस तरह का था? आपने क्या क्या ऐसे कार्य करवाए जो जनता आज तक याद करती है? मैं मार्केट कमेटी सोनीपत का 2017 से 2020 तक चेयरमैन रहा। मार्केट कमेटी सोनीपत के अंदर 2 शहर सोनीपत और खरखोदा और शायद 222 गांव आते थे। तो मैंने अपने कार्यकाल में जो है फरमाना परचेज सेंटर का सब यार्ड पास किया। उसके बाद मैंने खरखोदा सब यार्ड था सोनीपत मार्केट कमेटी का, रेजुलेशन करके उसको प्रिंसिपल यार्ड बनवाया। जी, मुरथल मंडी के अनाज मंडी के लिए 16 एकड़ से ज्यादा जमीन रेजुलेशन पास करके खरीद के वहां पे अनाज मंडी बन चुकी, 4 दीवारी वाली बिल्डिंग बन ली, प्लेटफार्म बन चुके, शेड बन लिया, बस वो अलाटमेंट होनी बाकी है। ये सारे काम मेरे अपने कार्यकाल में हुए हैं। जाखोली सब्जी मंडी, फल मंडी और परचेज सेंटर मैंने अपने कार्यकाल में पास कराया था। और 10 किले 5 कनाल कुछ मरले जमीन जाखोली मेन रोड पे उसके लिए खरीदे थे। वो मंडी बनने के प्रोसेस में है जी, जमीन ले रखी है। और शेरसे गांव के अंदर 16 एकड़ से ज्यादा जमीन मेरे कार्यकाल के अंदर वह खरीदी गई। और 16 एकड़ जो जमीन खरीदी, 16 एकड़ से ज्यादा, वह मसाला मंडी, वह ड्राई फ्रूट्स मंडी और दाल मंडी के लिए है। वो भी प्रस्तावित है, जमीन खरीद चुके, वह भी डेवलप होनी अभी बाकी है, वह भी डेवलप हो जाएगी। और मैंने अपने कार्यकाल में एक्चुअल तो याद नहीं, सही आंकड़े याद नहीं जी, पर रोड जो गांव से गांव को जोड़ते हैं वे कुछ नए बनवाए जी, कुछ की स्पेशल रिपेयरिंग कराई, कुछ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करा। वो 150 से 200 रोड मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में कराए। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये इतने विकास कार्य करवाए और उसकी एक छाप आमजन पर भी पड़ी, मार्केट कमेटी के तहत आपने मंडियों का सुधारीकरण भी किया, लेकिन अगर अब की बार मौका आपको मिलता है कहीं विधानसभा या लोकसभा का, तो क्या आप विशेष करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, बीजेपी पार्टी में मौका लेने से नहीं मिलता जी। बीजेपी पार्टी वह पार्टी है, इस समय कुछ मांगा नहीं जाता, इस समय तो जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी। आपका मैंने शुरू में बताया था, बीजेपी पार्टी में जो प्रत्याशी हो है वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो कमल का फूल हो है। तो कमल का फूल जिसके पास भी होगा वो प्रत्याशी होगा और उससे के लिए हम चुनाव लड़ेंगे जी। कल जो है सोनीपत क्षेत्र के अंदर दीपेंद्र हुड्डा एक सम्मान समारोह कर रहे थे भैंसवाल, रिंडाना और कई गांवों में। उन्होंने कहा है कि भाजपा जजपा सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो क्या देखते हैं कांग्रेस का भविष्य? आप बीजेपी पार्टी का इतिहास उठा के देख लो। बीजेपी पार्टी की सरकार जहां भी दोबारा बनती है वहां तीसरी बार जरूर आती है। हाँ, और हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में बीजेपी पार्टी आओगी और लोकसभा की भी
2019 में जो 10 सीटें जो है ना हरियाणा ने 10 की 10 सीटें बीजेपी पार्टी को दी थी, अब की बार भी 10 की 10 सीट बीजेपी पार्टी को। बल्कि मैं तो एक बात और कहूंगा, हरियाणा में सीट तो है 10, लेकिन 2019 में 10 से ज्यादा दी थी, क्योंकि जो गाजियाबाद का सांसद हैं वो भी हमारे हरियाणा से हैं, जो अलवर का सांसद हैं वो भी हमारे हरियाणा से हैं। तो सांसद के लिए 10 तो सहस हैं, पर आप ये मान के देख चालियो कोस का 10 तो फालतू भी दे हरियाणा, 10 हरियाणा थे और उसका 2-4 भारत भी दे दे। तो कुलदीप जी क्या मानते हैं आप, 10 की बजाय 12 भी कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे प्रदेशों की भी आप लगा रहे हैं, तो जो ये जजपा गठबंधन है ये भी कह रहे हैं कि हम भी जो है ना सीटें लाएंगे, तो उनके हिस्से में तो कुछ बचता ही नहीं। देखिए जजपा वाले भाजपा के साथ है, वो जो जीतेंगे वे भी तो भाजपा की होंगी जी, मतलब मानते हैं गठबंधन रहेगा। ये तो जो है ना, आप ये मान के चलो कि ये कुलदीप के लेवल का काम नहीं है जी। ये जो हमारा सीरियस नेतृत्व है उनका काम है। गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा ये कुलदीप का काम नहीं है। कुलदीप का काम है कमल के फूल का, कमल के फूल को खिलाने का काम आप करेंगे। तो 2024 और यदि गठबंधन है और गठबंधन तय कोई और आता है तो कुलदीप का काम है उसकी मदद करने का जी। कुलदीप का अधिकार क्षेत्र यो नहीं है, और गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा ये कुलदीप के अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है। आप अपने शब्द मेरे मुंह में न डालो जी। 2024 की अगर बात करें तो उसमें आप मतदाताओं को हरियाणा के जो है क्या कहना चाहेंगे, किस बिना पे जो है वो भाजपा को तीसरी बार फिर से चुने? हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पे माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया है। कोई क्षेत्र ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे यहाँ पे विकास नहीं हुआ। पहले जो सरकारें थी, चाहे वो किसी भी दल की थी, वो पूरे हरियाणा की नहीं गिनी जाती थी, वो क्षेत्र विशेष की सरकार गिनी जाती थी। अगर भाई पहला विकास होगा उस क्षेत्र का, उसके बाद और क्षेत्र देखे जाएंगे। इस समय तो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा एक और हरियाणवी एक, उसके आधार पर काम किया है और उसी के आधार पर आगे काम होगा। और फिर पुनरावृत्ति हरियाणा में भी बीजेपी सरकार की होगी। तो दर्शकों ये थे कुलदीप नांगल, जो बड़े ही सूझबूझ से इन्होंने सभी सवालों का जवाब देते हुए अपने आप को यानी कि एक उम्मीदवार के रूप में प्रदर्शित ना करके एक कार्यकर्ता के रूप में फूल खिलाने वाला एक कार्यकर्ता बताया। देखते हैं आने वाले समय में 2024 में किस प्रकार से भाजपा तीसरी बार आ सकती है या फिर कांग्रेस उसकी जीत में कहीं ना कहीं अड़ंगा डालेगी। देखते हैं समय आने पर क्या होगा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।